जय हिंद साथियों, आज हम लोग अपने भारतीय संविधान के आगे बढ़ेंगे और पहला यहाँ पे टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था प्रस्तावना। अब हम यहाँ पे पढ़ना जा रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 1, जिसमें दिया गया है आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। बात करते हैं कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 1 में दिया गया है। बात करते हैं कि किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक इसका जिक्र किया गया है, तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। सबसे पहला आर्टिकल बोलता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यूनियन, नेम ऑफ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब इसका जो सबसे आर्टिकल फर्स्ट है, उसका जो क्लॉज फर्स्ट बोला गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यहां पे मैं एक आपको शब्द को समझाना चाहूंगा, जो शब्द यहां पे दिया गया आपका संघ। बात करते हैं कि संघ के कुल कितने मीनिंग होते हैं, तो संघ के कुल आपके 2 मीनिंग हो सकते हैं। अगर इसको हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करें, एक आपका होगा यूनियन और एक आपका होगा फेडरल। बात करते हैं कि भारत ने यूनियन शब्द को क्यों अपनाया, फेडरल शब्द को क्यों नहीं अपनाया, तो यहां पे मैं कंपैरिजन करना चाहूंगा 2 देशों का। एक मैं बात करूंगा इंडिया की और एक मैं बात करूंगा यूएसए की, क्योंकि यूएसए ने किसको अपनाया, फेडरल को अपनाया। मैं बात करना चाहूंगा जब भारत आज़ाद हुआ, तो भारत के पास में बहुत सारी रियासतें थी। अब इन रियासतों को एक करने का जिम्मा दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो बहुत सारी रियासतों को मिला करके एक देश बनाया गया था। जबकि मैं अगर अमेरिका की बात करना चाहूँ, तो अमेरिका के जो राज्य थे, यहाँ पे पहले भी कितने स्टेट थे 50 स्टेट थे, और आज भी तुम्हारे कितने स्टेट हैं 50 स्टेट है। तो यहाँ पे क्या किया, ये 50 जो आपके राज्य थे, इन राज्यों ने अपनी कुछ शक्तियां किसको दे दी, केंद्र को दे दी, और एक केंद्र की स्थापना कर दी और एक देश का निर्माण किया गया। जबकि भारत में क्या हुआ, भारत को एक आप कह सकते हैं कि ये नीचे से ऊपर की ओर बनाया गया देश है और ये ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया देश। कहने मतलब क्या, पहले हम लोग जैसे बात करें, जो इंडिया में होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, आपकी क्या होती है, आपकी हेड होती है प्रमुख रूप से। यहाँ पे भी आपकी सेंट्रल होती है, लेकिन सुप्रीम पावर आपका स्टेट भी रखता है। तो कहने का मतलब अगर मैं समझाना चाहूँ कि भारत में अगर ए, बी, सी और डी 4 स्टेट है, और मैं बात करूं कि अमेरिका में भी आपके स्टेट कितने हैं, ए, बी, सी, डी 4 स्टेट है। अगर भारत का कोई भी स्टेट चाहे कि हम भारत को छोड़कर चले जाएं, तो ये असंभव होगा। जैसे बोला जाता है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। अब यहाँ पे कर क्या सकते हैं, ए को हम लोग 2 भाग में तोड़ सकते हैं, A1 और A2। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को 2 भागों में तोड़ा गया और इसको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बना दिए गए, कर सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश को भारत से अलग करके पाकिस्तान में जोड़ दें या एक अलग देश बना दें। जबकि अमेरिका में क्या है, अमेरिका में आपके स्टेट जो हैं वो तो आपके 50 ही रहेंगे, लेकिन अगर इसका स्टेट निकलना चाहे इस देश से तो निकल सकता है यहाँ पे। तो कहने मतलब कि अगर भारत में इस पद्धति को अपनाया जाता तो हो सकता है कि भारत में जैसे हमारा यूपी, एमपी, बिहार है, हो सकता है ये आपके अलग अलग देश होते, क्योंकि यहाँ पे किसको अपनाया गया, फेडरल को अपनाया गया। जबकि भारत में क्या है, यूनियन। कहने मतलब अब आप देश से निकल नहीं सकते किसी भी हालात में। जबकि अमेरिका की पद्धति थोड़ी आपकी चेंज है। और इनके जो अन्य क्वेश्चन बनते हैं जरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बात की जाएगी यूनियन शब्द जो है आपका, यूनियन शब्द के सबसे बड़े समर्थक कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनियन शब्द के सबसे बड़े समर्थक थे। क्वेश्चन पूछा जाए कि फेडरल को किस देश ने अपनाया, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। बात करते हैं कि भारतीय संविधान में भारत का क्या नाम दिया गया है, तो आर्टिकल फर्स्ट में बोला गया है आपका इंडिया अर्थात भारत। संविधान के अनुसार से आपके इंडिया के 2 नाम है, कौन है आपका, भारत और इंडिया। बाकी आपके देश के 4 नाम है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त। लेकिन यहाँ पे कितने नामों को अपनाया गया, 2 नामों को अपनाया गया। यहाँ पे आपको बात बताना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दा पहुंचा कि जो भारत का नाम होना चाहिए वो केवल भारत होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए। लोगों ने दलीलें दी कि जिस प्रकार से भारत रत्न दिया जाता है, हम लोग भारत माता की जय कहते हैं, तो यहाँ पे केवल भारत शब्द रहना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज बोल दिया, बोले ये बेबुनियाद चीज़ें हैं। तो संविधान में अगर पूछा जाए कि कुल कितने नाम है भारत के, तो कितने हैं, 2। कौन कौन से हैं आपके, इंडिया और आपका भारत। बात करते हैं कुछ आपके एग्जाम पर्पज से क्वेश्चन और कुछ आपके डीपली अगर इस चीज़ को हम लोग रिव्यू करना चाहें तो आपको समझाना चाहिए। कुछ पॉइंट है, स्टार पॉइंट करके है आपका। बोला गया विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। भारत जो है विनाशी राज्य, करने मतलब क्या, भारत के राज्यों का विनाश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपी है आपका, तो यूपी को आप 2 भागों में तोड़ सकते हो। जैसे आपका क्या हो गया, यूपी हो गया आपका और उत्तराखंड हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, विनाशी राज्य। कहने मतलब जो स्टेट है उनका हम विनाश कर सकते हैं, लेकिन अविनाशी संघ
अविनाशी संघ का मतलब क्या है कि आप इसका जो संघ होगा उसका विनाश नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते, कहने मतलब भारत से बाहर आप नहीं निकल सकते। ये किसका आपका किसने अपनाया इसको? भारत ने अपनाया। सेकंड पॉइंट बोला गया अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। यूएसए में क्या है, वहां के आप स्टेट को तोड़ नहीं सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। एक आपका और होता है विनाशी राज्यों का विनाशी संघ। फॉर एग्जाम्पल यूएसएसआर। यूएसएसआर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इन दोनों की मीनिंग तुम्हारे क्या हो जाते हैं? आपके संघ हो जाते हैं। और यूएसएसआर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आपका परिसंघ, कॉन्फेडरेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे होता क्या है, जो आपका यूएसएसआर, अगर आपने देखा होगा जो यूक्रेन वाला मुद्दा आपका चल रहा है, अब यहाँ पे क्या है, अगर 4 से 5 देश मिल जाएं, जैसे मैंने मान लिया ए, बी, सी और डी सॉरी, ये 4 देश मिलकर एक परिसंघ बना लें, चारों देश मिल करके एक देश का निर्माण कर लें, लेकिन इनकी कुछ नियम शर्तें हों, तो ये तुम्हारा क्या कहा जाएगा? परिसंघ। जैसे आपने देखा कि यूक्रेन आपका रूस से आपका अलग हट गया। स्टार्टिंग में जो रूस था वो तुम्हारी किस शब्दधारा को अपना रहा था? आपका परिसंघ को अपना रहा था, जिसमें क्या होता है? विनाशी राज्यों का विनाशी संघ। कहने मतलब यहाँ पे राज्यों का भी विनाश कर सकते हैं और यहाँ के जो आपका ऊपर से पूरा संघ बनता है उसका भी विनाश करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको जरूर ही नोट कर लेना। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल दिया गया है आर्टिकल फर्स्ट का क्लॉज सेकंड। इसमें बोला गया है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र हुए होंगे जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं। कहने मतलब फॉर एग्जांपल आपका स्टेट ले लिया आपका यूपी, यूपी के आपके क्षेत्र में आएगा कानपुर है आपका, लखनऊ है आपका। कहने मतलब इंडिया में कुल कितने स्टेट है? वर्तमान में आपके 28 नॉर्मल स्टेट हैं और 8 आपके यूटी हैं। उसमें से मैंने आपका एक स्टेट लिया यूपी। अगर आपको मालूम करना है कि किस राज्य में कौन कौन से राज्य क्षेत्र हैं आपके और देश में कुल कितने आपके क्या है स्टेट है, अगर इसको आपको देखना है तो क्या करना पड़ेगा? भारतीय संविधान ने दिया जो पहली अनुसूची है फर्स्ट शेड्यूल, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन राज्य का कौन सा आपका राज्य क्षेत्र दिया गया है। ये कहाँ भी दिया गया है? आर्टिकल फर्स्ट के क्लॉज सेकंड में। बात करते हैं आर्टिकल फर्स्ट के क्लॉज थर्ड में बोला गया है भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होगा। भारत में क्या क्या शामिल होगा? बोला गया आपके राज्य जो हमारे नॉर्मल स्टेट हैं, जो वर्तमान में कितने आपके हैं? 28 स्टेट हैं जो भारत में आपके शामिल है। दूसरा बोला गया संघ राज्य। कहने का मतलब कि आपकी जो टेरिटरी है आपकी, जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है वो, और बात की अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र जब संविधान बनाया गया तो उसमें चीज को जोड़ा गया कि अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र का मतलब क्या है? ऐसे क्षेत्र जिनको हमने युद्ध द्वारा जीता है, या कोई एक ऐसा क्षेत्र जिसका कोई स्वामी नहीं था। कहने मतलब कोई एक ऐसी जमीन पड़ी है, जमीन का ऐसा टुकड़ा है जिस पर किसी का अधिकार नहीं है, किसी देश का अधिकार नहीं है, तो भारत उसको क्या कर सकता है? अर्जित कर सकता है। या फिर संधि द्वारा। कहने का मतलब क्या है? पाक मानी नापाक पाक आपका पाकिस्तान और इंडिया के साथ में कल संधि हो जाए और पाकिस्तान कहते कि मैं पूरा क्षेत्र तुम में समाहित करता हूं, तो संधि द्वारा लिया गया क्षेत्र हम लोग कहां पे ऐड करेंगे? अर्जित क्षेत्र में। फिर बोला गया युद्ध। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाए और इंडिया पाकिस्तान को पूरा जीत ले लाहौर तक का, तो पाकिस्तान का जो पूरा क्षेत्र है वो किस में जोड़ा जाएगा? आपका भारत में। और किस पॉइंट में होगा? आपका अर्जित क्षेत्र में। बात की जाए अर्धेकरण, यानी कहने का मतलब कोई देश जैसे नेपाल है आपका, कल क्या करते हैं? सरेंडर कर दे आके और बोल दे कि हमें आपके साथ मिलना है, तो इसको किस में जोड़ा जाएगा? आपका अर्जित क्षेत्र में जोड़ा जाएगा। तो आर्टिकल फर्स्ट का क्लॉज थर्ड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका सॉरी आर्टिकल सेकंड में बोला गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। भारत के संविधान में बोला गया कि नए राज्यों का प्रवेश कैसे करेंगे, स्थापना एस्टेब्लिश कैसे करेंगे। तो इसमें मैं कुछ की पॉइंट में इसको मैंने आपको कन्वर्ट किया। जरा बात करते हैं, अगर बात करते हैं नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना की शक्ति किसके पास में है? तो पार्लियामेंट के पास में है। संसद नए राज्यों की क्या कर सकती है? स्थापना या प्रवेश कर सकती है। अभी एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाएंगे कि कैसे कर सकती है। और अगर किसी भी नए राज्य की स्थापना करनी तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। और इसको बना कौन सकता है? संसद। जैसा कि आपको मालूम होगा कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति करने मतलब क्या है? केवल एक संविधान का जिक्र है। यहाँ पे जो शक्ति है वो संसद के पास में है। राष्ट्रपति क्या है? आपका एक रबर का स्टाम्प है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है आपका। नेक्स्ट पॉइंट में आपको यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहूंगा। एक 35वां संविधान संशोधन हुआ और एक आपका स्टेट सिक्किम, सिक्किम को क्या किया गया? भारतीय संविधान में एक एसोसिएट संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया और एक आपका आर्टिकल जोड़ा गया आपका अनुच्छेद 2A। इसमें क्या बोला गया? सिक्किम से
भारत के साथ में समझौता हुआ और बोला सिक्किम कि हम भारत के साथ में क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। लेकिन सिक्किम ने ये बोला कहीं ऐसा ना हो कि जितने भी सिक्किम के लोग हैं किसी तुम क्या करो, आंध्रा भेज दो, किसी को केरल भेज दो, किसी को यूपी भेज दो। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, तुम्हें हम लोग बिल्कुल वैसे ही रखेंगे जैसे कि इंडिया के अन्य स्टेट हैं। तो क्या किया गया, सबसे पहले जब इसको जोड़ा गया तो एक संबद्ध राज्य, जिसको हम लोग कहते हैं एसोसिएट स्टेट, क्या बोलते हैं आपका, एसोसिएट स्टेट के रूप में क्या किया, भारत में इसको क्या किया, इसकी स्थापना करने मतलब क्या, नए राज्य का प्रवेश कराया। कौन था आपका, सिक्किम था आपका। और क्या किया, अनुच्छेद 2(1) के तहत इसको 35वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। लेकिन जब एक समय बीत गया, सिक्किम के लोगों को लगा कि नहीं, ये जो भारत वाले हैं बहुत अच्छा हमारे साथ में ट्रीट कर रहे हैं, तो उसके बाद में क्या हुआ आपका 36वां संविधान संशोधन 1975 हुआ और उसके द्वारा अनुच्छेद 2(1) को खत्म कर दिया गया और 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य घोषित हुआ। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका ले सकते हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 3 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 3 में बोला गया, आर्टिकल 3 में बोला गया, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। हम जब इसको डिटेल में देखते हैं, बोले किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी के साथ में मिलाकर। कहने का मतलब क्या है, मैंने मान लिया कि यूपी हमारा स्टेट है, तो यहाँ पे बोला गया आपका, मैं 2 स्टेटों का नाम लेना चाहूँगा, यूपी और एमपी। संसद क्या कर सकती है, संसद के पास में शक्ति है किसी राज्य से उसके राज्य क्षेत्र को अलग कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल यूपी से उसका एक राज्य क्षेत्र अलग कर दिया गया, किसको, उत्तराखंड को। सेकंड पॉइंट बोला गया 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर संसद क्या कर सकती है, कल यूपी और एमपी को मिलाकर एक नया कोई स्टेट बना सकती है, उसका कोई अलग नाम रख सकती है आपका। या बोला किसी राज्य क्षेत्र को किसी के साथ में जोड़कर। कहने का मतलब क्या, यूपी का कुछ क्षेत्र अलग करके किसके साथ में जोड़ सकता है, एमपी के साथ में जोड़ सकता है। शक्ति किसके पास में, आपका पार्लियामेंट के पास में शक्ति दी गई। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है। मैं बात करता हूँ यूपी की। यूपी का जो आज राज्य क्षेत्र है, संसद के पास में शक्ति है कि इस राज्य क्षेत्र को और बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ा सकती है, किसी भी आपके राज्य से उस सीमा को क्या कर सकता है, उसमें ऐड कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट बोल सकता है राज्य क्षेत्र को घटा सकती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया था और उसके राज्य क्षेत्र को घटा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये बाउंड्री है आपकी यूपी की और ये है आपकी एमपी की, तो यहाँ पे संसद क्या कर सकती है कि अभी तक हमारी जो बाउंड्री थी वो ये थी, संसद के पास में शक्ति है कि इसको बाउंड्री को चेंज करके यहाँ तक कर दे। और नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है राज्य का नाम परिवर्तन। जैसे आज हमारे उत्तर प्रदेश का नाम पहले क्या हुआ करता था आपका, यूनाइटेड प्रोविंस, आज हमारा क्या है आपका उत्तर प्रदेश। कल अगर सरकार चाहे तो इसका कोई और भी नाम रख सकती है। ये शक्ति किसके पास में है, पार्लियामेंट के पास में शक्ति है। जैसे मैं आपको कुछ बताना चाहिए, सबका मध्य प्रदेश से आपका 1 नवंबर 2000 को अलग करके एक नया स्टेट कौन सा बना दिया गया था आपका, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश से आपका एक नया स्टेट बना दिया गया था आपको उत्तराखंड। कब बनाया गया आपका, 9 नवंबर 2000। और बिहार से एक अलग स्टेट बना दिया गया आपका झारखंड। कब बनाया गया आपका, 15 नवंबर 2000 को। तो ये आर्टिकल 3 का प्रयोग करके ही इनमें क्या किया गया आपका, चेंजमेंट किया गया। बात करते हैं कि इसमें अंतिम शक्ति किसके पास में, किसके पास में, आपकी संसद के पास में है। और यहाँ पे बोला गया है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। कहने मतलब बोला गया है कि अगर इनमें कोई भी संशोधन किया जाएगा तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होना क्या है, आवश्यक है। काफ़ी लोगों का मानना था, जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा जम्मू एंड कश्मीर। पहले प्रोविजन था लेकिन वर्तमान में नहीं है। जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत में किस शब्दावली को अपनाया गया है, यूनियन। यूनियन में क्या होता है, जो प्रमुख शक्ति होती है वो किसके पास में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होती है। अब किसी भी राज्य में कोई भी परिवर्तन करना है, उसको तोड़ना है, अंतिम शक्ति है किसके पास में, सीधा सा संसद के पास में है। उस राज्यसभा, उस जो राज्य, जिस राज्य में परिवर्तन करना होता है, वहाँ की विधानसभा को एक निश्चित समय दिया जाता है कि इसमें आप पास करके दें। लेकिन बताना चाहूँगा जो अंतिम शक्ति है वो किसके पास में है, पार्लियामेंट के पास में शक्ति है। तो आर्टिकल 3 समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर कोई इस चीज़ को डिस्क्राइब सही से नहीं कर पाता है, तो बहुत ही सोच और समझ के इसको जरा ध्यान से देखेंगे। अनुच्छेद 4 में बोला गया, अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन अनुच्छेद 368 से बाहर हुआ। कहने का मतलब क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या बोला गया है, कोई आपका एक ऐसा स्टेट जो कोई विदेशी है उसको क्या कर दिया गया, आपका भारत में मिला लिया गया। या अनुच्छेद 3 में बोला गया कि भारत के कोई सी भी स्टेट पे किसी प्रकार का परिवर्तन किया गया, जो हम इन परिवर्तन को पढ़ रहे हैं, इसमें जो भी आपका संशोधन किया जाएगा वो अनुच्छेद 368 के बाहर किया जाएगा।
सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहने मतलब क्या, अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी संशोधन होगा वो अनुच्छेद 368 जो संशोधन की प्रक्रिया है उससे बाहर रखा जाएगा। अब मैं इसको जरा की पॉइंट आपको डिस्क्राइब करना चाहूंगा। यहाँ पे बोला गया क्या, राष्ट्रपति इस प्रकार के किसी भी मामले के लेके उनके पास में शक्ति है, तो बताना चाहेंगे राष्ट्रपति के पास में यहाँ पे कोई भी शक्ति नहीं है। और यहाँ पे क्या है, जो पार्लियामेंट में इसको 50% प्लस क्या करना पड़ेगा, मेजोरिटी साबित करनी पड़ेगी और इसमें संशोधन हो जाएगा। यहाँ मैं बताना चाहूँगा आर्टिकल 4 के आपके 2 पार्ट हैं, आर्टिकल 4 फर्स्ट, आर्टिकल 4 सेकेंड, मतलब आर्टिकल 4 का क्लॉज फर्स्ट एंड आर्टिकल 4 का क्लॉज सेकेंड। आर्टिकल 4 के क्लॉज फर्स्ट में बोला गया है कि जब आप आर्टिकल 2, 3 में संशोधन करेंगे तो आपकी जो इससे संबंधित अनुसूची है, अनुसूची 1 और 4, शेड्यूल फर्स्ट एंड 4, इसमें भी चेंज होगा। क्यों, अनुसूची फर्स्ट में बोला गया है आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र में भारत के जो स्टेट हैं टोटल, और जो आपके स्टेट के क्या है एरिया है, ये कहाँ पे दिया गया है आपका, शेड्यूल फर्स्ट में दिया गया है, तो उसमें भी परिवर्तन होगा। आर्टिकल 4 में बोला गया है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, तो अगर आप राज्य में परिवर्तन करेंगे तो वहाँ की सीटों के बंटवारे में भी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे चेंजमेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, आर्टिकल 2 और 3 में जो भी संशोधन होगा वो 368 से बाहर रखा जाएगा। अगर आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी संशोधन करते हो तो भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूची दी गई हैं उनमें से अनुसूची फर्स्ट और अनुसूची 4 में भी क्या होगा आपका परिवर्तन होगा। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक जितने भी आपके पॉइंट्स बनते हैं उन हम चीज़ों को हमने डिस्क्राइब किया। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें डालेंगे कि हमारा जो भाग फर्स्ट है उसमें आपके सबसे पहले जब आपका गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को, तो स्टेट के कितने प्रकार थे उस टाइम पे, स्टेट के आपके 4 प्रकार थे, ABCD। ये कैसे टूटे, कब इनको चेंज किया गया, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और अगले वीडियो हम लोग ये भी देखेंगे कि कुल कितने आयोग बने। जैसे बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश आपका सबसे पहले भाषा आधार पे स्टेट बना, तो कैसे बना, क्या वो आयोग का गठन किया गया था, क्यों बना, और कैसे राज्यों को तोड़कर अलग अलग किया गया, इन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद।